थर्ड फ्लोर पे। तो वहाँ पे भी लोग बोलते थे कि ये किन्नर है। मैंने कहा हाँ जो भी है। सुबह उठ तो उन्होंने पूछा घर कब जाओगे अपने। मैंने कहा क्यों, ये मेरा घर नहीं है। मेरे नानी नाने दोनों मरे थे तो मेरे नाम मकान लिख के गए थे ना, कोई नहीं आता बीच में। हम लोग को सरेआम लड़के बीच रोड पे हाथ पकड़ते, हमें कोई नहीं देखता आकर के। नमस्कार, मैं जून नसीम। इस वक्त हम लोग किन्नर समाज में आए हैं और किन्नर समाज में जहाँ पर अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने खुद माँ बाप अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि उनका कोई नहीं होता, ना तो उनका संसार होता है, ना तो उनके पास कोई अपना होता है। लेकिन इस जहान को, इस दुनिया को वो लोग अपना समझ के खुद दुख में रह के भी दुनिया के सामने ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे उनका कुछ दुख ही नहीं है। ऐसे हम समाज में आए हैं जहाँ पर हमारे साथ में तन्नू है और तन्नू से हम लोग बातचीत करेंगे, जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में। तन्नू, आपकी बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए। तन्नू, कैसा रहा लाइफ? अभी आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? आप जब आज आप कितने साल की हो? मैं 21 साल की हो गई। बस 21 साल की हो? हाँ जी। तो मैं घर से निकल गई थी, 12-13 साल की थी जब मेरे घर वाले ने मेरे को घर से निकाल दिया था। 12-13 साल में? हाँ, 13 साल की थी मैं, घर से निकल गई थी। फिर मेरे पास में ही किन्नर रहती थी, उन्होंने मेरे को अपनाया था। फिर उन्होंने मेरे को आगे कहीं सेल कर दिया था, 20,000 में ना सेल कर दिया था, 20,000 में किसी लड़के को जो रिचाउगला में रहता था। वहाँ पे सेल करने के बाद मेरे को फिर उन्होंने रखा, 1-2 दिन में वहाँ से आए। फिर मेरे को ये वाली गुरु मिली, फिर इनके साथ में रहने लग गई, मैं कमाने लग गए यहाँ पे। फिर यही मेरे माँ बाप बन गए। 12-13 साल में आप घर से बाहर हो गए थे? हाँ जी। बाहर निकाल दिया गया था? निकाला था मेरे को घर से मम्मी ने। बोलता अच्छा लगता, आगे हमारी एक लड़की है और क्या बोलता उनकी शादी करनी है, तेरे को देख के कोई शादी भी नहीं करेगा, इसलिए घर से निकाल दिया था। क्या तू यहाँ से चल जाओ। मैंने 10th करी है। 10th कर ली थी? हाँ जी। घर से ही कर ली थी? हाँ, 10th घर से ही करी थी मैंने। अच्छा। और पूरा मैं 8th क्लास से कमाना शुरू कर दी थी, मतलब 8th क्लास में थी जब मैं कमाती थी। कंपाउंडर थी मैं डॉक्टर लाइन में। मैं 2 साल तक कंपाउंडर का भी कोर्स कर रही हूँ, डॉक्टर लाइन में कर रही हूँ मैं। कहाँ की रहने वाली हो? मैं वैसे हरिद्वार के पीछे से। अच्छा, हरिद्वार। हाँ जी, मेरे मम्मी तो पापा मम्मी वहीं ने के। ऐसा जब आपको निकाला तो आप बहुत छोटे थे, तो कैसा लगा होगा आपको? कैसा लगा, मन था अगर तो मैं मर जाऊँ, लेकिन मर भी नहीं सकती थी। ज़िंदगी से लड़ना था, आगे कुछ करना था, ऐसे मर के क्या करना। इसलिए फिर मैं निकल गई। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं घर पे गई, उन्होंने मार के भगाया, रख लेते थे फिर बाग में मार के भगा देते, 2-3 दिन रखते थे, फिर पैसे से लेते थे, फिर मार के भगा देते थे। कमा करके पैसे ले लेते थे, ज़रूरत पूरी हो जाती थी बुला लेते थे, नहीं तो फिर भगा देते थे मार के। मम्मी यहाँ पे आ गई ना पास में ही बक्करवाला में, और पापा मेरे हरिद्वार में। उनका डिवोर्स हो रखा है पापा का। पापा ने डिवोर्स दे दिया मम्मी को कि किन्नर है, मैं इलेक्शन वगैरह में खड़ा होता हूँ तो कोई देखेगा, घर पे कोई आएगा, पता लगेगा कि किन्नर है, तो इसने निकाल दिया था घर से। फिर उसके बाद से आप अपने गुरु के साथ ही रहे? मैं अपनी गुरु के साथ में रह रही हूँ। फिर उन्होंने मेरे को संभाला है, सब कुछ मेरा इन्होंने करा है। आगे चलना, कैसे चलना सिखाया, और सब इन्होंने सिखाया है, कैसे चलना है कैसे नहीं, आगे की ज़िंदगी क्या है क्या नहीं है, सब इन्होंने दिखाया। फिर मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली में नाना रहते थे। दिल्ली आकर के फिर उन्होंने मेरे को संभाला। फिर मैं यहाँ से किन्नर में आ गई अपने आप ही। मैंने कहा मेरी लाइफ नहीं है, इन घर में रहने का मन नहीं करता, नाचने का मन करता था, गाने का मन करता था, मेकअप करने का मन करता था, इस करता मैं भी अपने आप को सजाऊँ और क्या बोलते हैं पायल वगैरह पहनूँ, नाचूँ, मन करता अपने आप, मतलब कि मन करता था नाचने गाने का। फिर मैं बाहर किन्नर में आ गई। अभी तो आपने कुछ नहीं करा, ना मेकअप करे हुए ना? अब तो सब कुछ खत्म हो गया, सारे अरमान खत्म हो गए। अब तो अब नहीं मन करता कुछ भी करने का। ऐसा क्यों? बाहर मेकअप करके जाते, पब्लिक अच्छी नहीं लगती, पब्लिक देख करके ऑप्शन उठाती है, हाय ऐसे कर रखा है ये, हाय देखो कितना अच्छा हिला जा रहा है, छक्का जा रहा है, अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कुछ भी करने का मन नहीं करता, लगता है कि घर में ही पड़े रहें। अच्छा, ये पंकज है ना? ये मेरे हस्बैंड है पंकज। ये आपके हस्बैंड है? हाँ जी। अच्छा पंकज, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसा तन्नू से मुलाकात कैसे हुई आपकी? मैम वैसे ही जैसे मैं गाड़ी चलाता, कैब चलाता था, तो ये मेरे को मिले थे, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, तो बातचीत स्टार्ट होगी। उसके बाद हम लोग मिले। फिर ये बहुत ज़्यादा परेशान थी उस टाइम पे, तो ये रोती रहती थी, दिन भर रात भर रोती रहती थी। तो मैंने इनसे इनकी प्रॉब्लम पूछा, तो इन्होंने मेरे को बताया कि प्रॉब्लम ऐसे है कि फैमिली मेरे साथ में नहीं है, मेरे माँ बाप साथ में नहीं है, मामा मामी नाना नानी सब ने मेरे को घर से निकाल दिया है। तो उसके बाद मेरे को बहुत दुख हुआ, तो फिर मैंने इनको अपनाया।
तो मैं जैसे हफ्ता 10 दिन इनके साथ में रहा तो मेरी फैमिली को पता लग गया। तो मेरी फैमिली वालों ने बोला, मेरे फादर कंस्ट्रक्शन में काम करते थे, तो उन्होंने फादर ने मेरे ने बोला कि आप ऐसे रहते हो, क्या आपकी लाइफ यही है? तो मैंने बोला पापा कि किसी को मतलब कोई दुखी है और वो हमें देख के ठीक ठाक हो जाता है, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती है। कल को कोई भी लड़की आएगी तो लड़की भी ठीक नहीं होती है। आज वो मेरे साथ आई है, कल को किसी और के साथ भग जाए, कोई भरोसा नहीं है। बट ये दुखी है, आज इसके दुख में अगर हम शामिल होंगे तो कल को ये पूरी लाइफ हमारे ऊपर निकालेगी अपनी। तो यही सोच के मैं इनके साथ में रहने लग गया। फिर प्यार हो गया, फिर उसके बाद हम लोगों ने शादी कर ली। तो शादी करने के बाद फिर नॉर्मली चल रहा है। तो मेरे खुद के कितना साल हो गया आप लोगों को शादी? 4.5 साल हो गया। 4.5 साल से दोनों साथ में हैं? नहीं, हम 5 साल से साथ में हैं, बट अच्छा। 6 महीने बाद हमने शादी की थी। अच्छा, 6 महीने के बाद शादी। जी, तब जी। ये तो बहुत छोटी होगी तब जब आप मुलाकात हुई थी उनसे। हाँ जी। तो आप भी बहुत छोटे लग रहे मेरी हैं। वो वाली फोटो नहीं, मेरी 24 है। आपके 24, 5 साल पहले, यानी कि आप भी 19 के हैं। जी। अच्छा, तो इतना छोटी उम्र में आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं इस समाज में तो ऐसा डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात है। मतलब किसी का दिमाग किसी तरीके से चलता है, किसी का किसी तरीके से चलता है। बट मैं रोड पे चलता हूँ, मैं हर तरीके के लोगों से मिलता हूँ। मैं एयरपोर्ट पे रहता हूँ, वहाँ पे बड़े लोग भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, एयर होस्टेस भी आती है, पायलट भी आते हैं और ग्राउंड स्टाफ भी आते हैं। सबके पिकअप ड्रॉप होते हैं हमारे, तो सब लोगों से मिलते हैं। तो बड़े लोग भी देखते हैं, छोटों को भी देखते हैं, रोड पे जाते हैं तो भिखारी भी मिलता है, सबको देखते हैं। तो हर तरह की नॉलेज होती है हमें। तो जिस तरीके से मेरे को अच्छा लगा मैंने वो वाला तरीका अपनाया अपना। तो आप इनके साथ अभी खुश हैं? हाँ, खुश हैं। जैसे कोई घर वाले, मम्मी पापा, उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? नहीं, उठाया भी है तो वो मैंने हैंडल करा। मैंने उनको खुद को बोला है कि देख, मेरी लाइफ है, आपको वंश चलाना है। मेरे से छोटा भाई है, मेरा ब्रदर है छोटे वाला, उसकी शादी हो जाएगी, आपका वंश भी चल जाएगा और कोई हमारे सारे खुश भी रह लेगा। अगर मैं आज इसको छोड़ के जाता हूँ 4 दिन के लिए, मैं घर पे जाता हूँ तो ये रो रो के पागल हो जाती है। ये मेरे को खुद बोलती है कि तुम नहीं आओगे तो मैं फांसी खा लूंगी, मर जाऊंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। तो इसी तरीके से मैं इनको छोड़ के कभी जाता नहीं। मैं घर पे भी जाता हूँ तो सुबह जाता हूँ, शाम को वापस आ जाता हूँ। घर आप यहाँ पर ही है आपका? हाँ जी, मैं दिल्ली का ही हूँ, नजफगढ़ से आगे झटोदा कला है, वहाँ पे हमारा घर है। अच्छा, तो सुबह जाके शाम को आ जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो दोनों 5 साल से लगातार एक साथ रहे हैं? जी जी। तो जैसे ये पूरा आप लोगों का जिस तरीके से लाइफ एक बहुत अच्छा लग रहा है हमें देख के कि हाँ आप लोग एक साथ रह रहे हैं, तो समाज में किस तरीके की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? समाज में मैम लड़ाई भी होती है, दंगे भी होते हैं, सर भी फटते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हर चीज़ हैंडल करनी पड़ती है। आज मैं इसके साथ नहीं जाता हूँ, ये बाहर से गली में से आती है रात को। वैसे तो मैं इनको डेली छोड़ के आता हूँ और मैं ही लेके आता हूँ बाइक पे। बट कभी कभार जैसे मैं ड्यूटी चला जाता हूँ, इनको जाना होता है, तो मैं रात में 11-10 बज जाते हैं तो ये आती है। तो कोई लोग छेड़ता है रास्ते में, कोई कुछ बोलता है तो ये मेरे को आके बताती है। अगले दिन मैं जाता हूँ तो वो दोबारा छेड़ता है तो मेरे से देखा नहीं जाता, तो मैं उसके ऊपर हाथ भी छोड़ देता हूँ। 2-3 बार थाना तहसीली भी हुई है, मतलब थाने में भी गए थे। तो कुछ नहीं, ऐसे मतलब होता रहता है ये सब। अच्छा, अब नॉर्मल लगने लग गया होगा आपको? अब नॉर्मल मैम, जब स्टार्टिंग से ये सब चीज़ें झेली है तो देखना पड़ता ही है। मैं इनको लेके जाता हूँ, मैं खुद एयरपोर्ट पे भी लेके गया हूँ, डोमेस्टिक पे मेरी ड्यूटी थी, डोमेस्टिक पे भी लेके गया हूँ, और T3 पे मेरी ड्यूटी थी, T3 पे भी लेके गया हूँ 3rd फ्लोर पे। तो वहाँ पे भी लोग बोलते थे कि ये किन्नर है, मैंने कि हाँ जो भी है मेरी वाइफ है। ये सब चीज़ें मैंने उनको बताया। अच्छा, ऐसे भी प्रॉब्लम सामना करना पड़ता है? जी मैम। तो आप लोग 5 साल से एक साथ रह रहे हैं, तो आगे का फ्यूचर किस नज़र से देख रहे हैं पंकज? मैम फ्यूचर क्या है, देख ये खुश रहेगी, मैं भी खुश हूँ। फैमिली में छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे? मैम अगर छोड़ के जाना होता तो साथ में ही क्यों रहता। अच्छा, तो आपको पूरा विश्वास है पंकज में? हाँ, अभी तक तो है, लेकिन समय बड़ा बलवान है, कुछ बोल नहीं सकते। तो पंकज ने तो अपना सब कुछ छोड़ा आपके लिए, आपके साथ रह रहे हैं। मैम इतना भी आया कि मेरी शादी के रिश्ते तक भी आया है। घर वालों ने बोला कि घर पे आ जा, लड़की देख ले, तो मैंने उनको एक ही चीज़ बताया कि मेरे को शादी नहीं करनी है, मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। आज के दिन हम किसी लड़की से शादी करते हैं, खुदा ना खास्ता उसके अंदर कोई कमी हो, बच्चा ना हो, तो वो भी तो इसकी जैसी होगी ना। ये तो नहीं होगा कि उसको तलाक दे के दूसरी शादी कर लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि लाइफ एक ऊपर वाले की देन है। पंकज, मानना पड़ेगा आपको कि आपने तन्नू के साथ दे रहे हैं और समाज का भी सामना कर रहे हैं। तन्नू, एक सवाल है कि कभी ऐसा नहीं लगता मम्मी पापा का याद नहीं आते आप लोग? आपको आते हैं, लेकिन क्या करूँ, रो करके चुप हो जाते हैं। शायद मेरी ज़िंदगी में दुख लिखे तो क्या कर सकते हैं।
बहन थे, बहन भाई? हाँ, एक बहन है, 3 भाई हैं, मैं हूँ। 2 भाई पापा के पास रहते हैं हरिद्वार में, एक भाई और एक बहन मम्मी के पास रहती है। कितना बड़े हो गए वो लोग? बड़ा भाई है मेरा, होगा 25 साल का है, 25 साल बड़े के वाला। आसपास होगा बड़े वाला भाई। बहन मेरे से छोटा एक भाई है, उससे छोटी फिर बहन है। अच्छा। बहन होगी 16 के आसपास की होगी। 17 साल की सिस्टर है। अच्छा, 17 साल की। हाँ। तो कभी वो लोग याद करते, फोन वोन करते हैं आपको? अभी 3-4 दिन की बात है, मेरा भाई की तबीयत बहुत बीमार था ना, बहुत तबीयत खराब थी, पेट में दर्द था, तो मेरे को फ़ोन करके बुलाया कि आ जाओ देखने के लिए। मैं चली गई देखने के लिए। उन्होंने बोला ऐसे भाई की बहुत तबीयत खराब है, तेरे को याद कर रहा है कि तन्नू से मिलवा दो एक बार। फिर मैं गई घर पे, वो मेरे आगे हाथ जोड़ने लग गया कि नहीं तू इस घर संभालना, मैं चला जाऊँगा, पापा है नहीं, सब तेरे को ही देखना है, ये वो। मैंने कहा चल ठीक है, ऐसे मत बोल भाई, क्यों चला जाएगा, अभी तेरी उम्र ही क्या है, चल जाएगा। वो नशे ज़्यादा करते हैं ना, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, उनके क्यों चला जाएगा, कोई बात नहीं, चल जो होगा देखा जाएगा बाद में, ऐसे मत बोल। मैं बोल के आ गई, बाद में ठीक हो गया, मेरे को बुलाया। अभी मेरे बीच में किन्नर से लड़ाई हो गई थी, तो मैं घर छोड़ के, यहाँ से कमरा छोड़ के, अपना रूम छोड़ के मम्मी के पास चली गई थी रात को। यहाँ से मम्मी का पहुँची 11:30-12 बजे रात को, तो उन्होंने सुला लिया। सुबह उठ तो उन्होंने पूछा कहाँ घर कब जाओगे। मैंने कहा क्यों, ये मेरा घर नहीं है, मेरे नानी नाने दोनों मरे थे तो मेरे नाम मकान लिख के गए थे। मैंने बोलता मैं किन्नर हूँ, मैं क्या करूँगी मकान का, अगर मैं चाहूँ कमा करके तो पता नहीं कितना बड़ा हवेली खड़ी कर दूँ, लेकिन मैं 2 रोटी कमा के खाना चाहती हूँ, कुछ नहीं, मेरे को इतना नहीं चाहिए, मेरे को इतना चाहिए कि मैं 2 रोटी सुबह शाम की रोटी मिल जाए, बहुत है मेरे लिए। मैं इसलिए छोड़ करके, मैं सुबह मम्मी ने बोला कि यहाँ से जाओ, ये वो फलान लिखना, कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आस पड़ोस वाले क्या पूछेंगे कि फिर से आ गई, फिर से तुमने इसको अपना लिया। कैसा फील होता है उस वक्त? ऐसे तो रोन मन करता है मैं मर जाऊँ फांसी लगा के। फील ऐसा होता है कि 2 दिन से खाना नहीं खाया था इसने। 2 दिन तक रोना, बहुत समझाने के बावजूद भी कुछ वो नहीं हुआ। 2 दिन से रोना लगा हुआ था। बड़ी मुश्किल से मैंने इसकी गुरु को कॉल किया है, तो वो यहाँ पे आई है, तो उन्होंने आने के बाद खाना बना के और खुद खिलाया है इन्हें, तो उसके बाद इन्होंने खाना खाया। तो ये ज़िंदगी की एक सच्चाई है जो आप लोगों को बहुत मुश्किल से झेलना पड़ता है। तो तन्नू, आगे का क्या सोचा आपने कि आगे इस तरीके की प्रॉब्लम को सामना करते हुए अब आदत बन गए हैं, या कभी कभी अभी भी लगता है कि नहीं फिर नॉर्मल जीवन होते तो अच्छा होता, नॉर्मल इंसान की जैसे? सही बात, नॉर्मल जीवन होता तो बहुत ही अच्छा होता है। इतनी बड़ी ज़िंदगी, इतनी गंदी ज़िंदगी, आज रात को बाहर भी नहीं निकल सकते ना, भगवान करे कल को कोई दिक्कत परेशानी आ जाए, हम लोग रात को बाहर कैसे जाएंगे? क्यों, ऐसा क्यों? ये समाज का कभी कहीं कोई पकड़ लेता है, हाथ पकड़ता है, कोई कुछ भी बोलता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जैसे फीमेल और फीमेल के साथ कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो पूरा समाज देखता है, कोई भी बीच बचाव कराता है, बट हमारे साथ कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है ना, कोई नहीं आता बीच में। हम लोग को सरेआम लड़के बीच रोड पे हाथ पकड़ते हैं, हमें कोई नहीं देखता आकर के। सब लोग बोलते हैं तुम तो नंगे हो, तुम तो नंगे हो जाते हो, ये वो, तुम अपने आप संभाल सकते हो, लेकिन बट बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी जो इंसान खुद भी नहीं संभाल पाता। कौन संभाल पाता है? चलो मान लो हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसी आती है कि नहीं सॉल्व हो पाती, वो उसमें किसी का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उस टाइम पे कोई सहारा नहीं देता। पुलिस वाले तक हमारा सहारा नहीं देते। क्या बोलते हो लोग? पुलिस वाले भी नहीं बोलते, कहते हैं आप अपने आप देखो, अपना प्रॉब्लम है, आपके प्रॉब्लम में कौन बोलेगा? क्यों, हम लोग इंसान नहीं है, हमारे पास दिल नहीं है, या हमारे पास कोई चीज़ नहीं है कि हमारे को कोई दिखेगा नहीं? जो फीमेल होता है वही हम होते हैं, सेम चीज़ हमारे पास, जैसे फीमेल होती है वैसे जो फीमेल का होता है वही हमारे पास होता है। फिर उसके बाद हमारी क्यों नहीं सुनते सब लोग? कोई नहीं सुनता हमारे। अभी बीच रोड पे फीमेल को कोई लड़का छेड़ेगा तो 100 इशू खड़े हो जाएंगे, सब लोग आके देखेंगे, पुलिस में कंप्लेंट भी चलेगी, लेकिन हमारे को कोई लड़का छेड़ देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो क्या चाहते हो आप? कुछ कहना चाहेंगे कि जैसे समाज अभी आपको जो भी लोग देख रहे हैं तो उनको कुछ बताना? मैं चाहूँगी कि हमारे को फीमेल की तरफ से क्यों नहीं लिया जाता, हमें किन्नर की तरफ से क्यों लिया जाता है? है जो हम लोगों की नई तरफ से लिया जाता है, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है, कोई सुनता क्यों नहीं है? पुलिस थाने में हमारी सुनवाई नहीं होती, कहीं भी जाकर के रिपोर्ट लिखाते कोई सुनवाई नहीं होती। बीच रोड पे कोई भी हमें छेड़ता है, कोई भी हमें कुछ भी बोलता है, कोई छक्का बोलता है, कोई मीठा बोलता है, कोई कुछ कह करके बोलता है। मतलब ऐसे क्यों, क्या चाहते हैं सब लोग हमसे? ऐसे हम लोग इतनी बुरी क्यों हूँ? कुछ कहना चाहेंगे? आपका खुद का अनुभव, जैसे आप एक नॉर्मल इंसान है ना, और आपने जैसे तन्नू को अपनाया है, उसके बाद भी आपको समाज में जो सामना करना पड़ रहा है अभी तक का, आपका एक्सपीरियंस के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? मैम कुछ भी नहीं है कि अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी नज़रें होती है। एक लड़की सामने से जा रही है, हम एक तो ये देखते हैं कि ये मेरी सिस्टर की तरह है, एक ये देखते हैं कि ये लड़की अच्छी लग रही है, अच्छी किस तरीके से लग रही है। तो ये चीज़ें अपनी अपनी सोच का फ़र्क होता है इस चीज़ों में। जिसकी जैसी सोच है वो वैसी सोचता है, और जिसका जैसा
करियर होता है, जैसी फैमिली ने शिक्षा दी है वो उसी तरीके से चलता है। अच्छा, तो देखिए ये है हमारे साथ पंकज और तन्नू थे जिन्होंने अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताया। तो इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना ये लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये हिम्मत नहीं हार रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं भी चाहूँगी कि इनकी लाइफ अच्छा हो, आगे बढ़े, इनको सम्मान मिले, वही सम्मान जो समाज में कहीं ना कहीं इनको नहीं मिल रहा है। आप लोगों का अच्छी लाइफ हो, मैं यही कामना करूँगी। और कुछ मैं छोटा सा चीज़ें हम आपको देना चाहेंगे। अच्छा मीठे हो, ठीक है, ये मेरी तरफ से छोटा सा आपके लिए है और ये आपके लिए है, ठीक है, कि आप लोग अच्छे से खुश रहे और ज़िंदगी अच्छे से काटे। देखिए ये दोनों जो हमारे साथ में थे, ये पंकज और तन्नू हैं और इन्होंने अपना नया जीवन शुरू किया है। 5 साल हो चुके हैं, यानी कि 5 इयर्स हो चुके हैं इनको एक साथ रहते हुए। और ये लोग जैसे पंकज ने बताया बहुत ज़्यादा खुश है, तन्नू भी खुश है। लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि समाज में जो इज्जत, जो सम्मान इनको नहीं मिला है, वो सम्मान और इज्जत इन्हें मिले। दोनों हस्बैंड वाइफ खुश रहे, हम भी ये चाहते हैं। अगर आपके भी आमने सामने आसपास कुछ ऐसे लोग देखने के लिए मिलते हैं जो किन्नर समाज से हैं, आप उनको एक बात आप सोच के देखिए कि जो ये लोग हैं, ये लोग हर खुशियों में शामिल होते हैं, हंसते रहते हैं, लेकिन इनकी दर्द को कभी महसूस करके देखिए। बिल्कुल परिवार से अलग है, बिल्कुल सब ने इनको अलग थलग कर दिया है, लेकिन तब भी एक उम्मीद के साथ ये लोग जिंदा रहते हैं, आपकी खुशी में शामिल होते। तो आप लोग भी इन्हें खुशी देने की कोशिश करिए, इनकी इज्जत की नज़र से देखिए।